हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनीपत शराब घोटाला मामले के बाद अब पूरे प्रदेश में शराब बिक्री में हुई गड़बड़ियों पर जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज की सभी सिफारिशें सीएम ने मान ली। वहीं एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन जिन अनियमितताओं की ओर इशारा किया, उन सभी शराब मामलों की जांच और अधिक गहनता से करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये टीम प्रदेश के सभी जिलों में शराब की गड़बड़ियों की जांच करेगी। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के फैसले को बदलकर अब लॉकडाउन सोमवार और मंगलवार के दिन लगाने का सरकार ने फैसला कर लिया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंतिम चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों को खेल दिवस पर बधाई दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिलों के स्टेडियमों में उस जिले के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के फोटो लगाने के निर्देश दिए। खेल राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया को लेकर भी निर्देश दिए। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी में हुई खेलो इंडिया में हरियाणा के जिन खेलों में पदक कम रहे उन पर काम किए जाए। संदीप सिंह ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि स्टेडियम की जगह मैदान बनाएंगे ताकि स्टेडियम में लगाने वाले पैसों को खिलाड़ियों पर लगाया जा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कथित जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, प्राइवेट अस्पतालों तक पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सफाई सॉल्यूशन पहुंचाने की शुरुआत की। वहीं आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। कहा, बीजेपी के लिए कोरोना का समय एक अवसर की तरह है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार की ओर से सप्ताह में 2 दिन दुकानें बंद रखने के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि पहले ही केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नोटबंदी जैसे फैसलों से व्यापारी भाइयों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी क्षतिपूर्ति में कई साल लग जाएंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए अनियोजित लॉकडाउन के कारण पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर भी हमारे व्यापारी भाइयों पर पड़ा है। अब इससे भी पेट नहीं भरा तो व्यापारी भाइयों को परेशान करने के षड्यंत्र के तहत हरियाणा सरकार द्वारा नए जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले को देखते हुए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के शाखा प्रधान राजेंद्र ठाकराल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के विरोध में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में व्यापारी गर्ग एक है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय में प्रदेश के व्यापारी सरकार के साथ हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। दुकानें बंद करके सरकार और जरूरतमंद का हर प्रकार का सहयोग किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की बसों और ऑटो में फुल सवारी चल रही है। शराब के ठेके खुले। ऐसे में सरकार की सोच सही है कि सोमवार मंगलवार को दुकानें बंद करने से कोरोना संक्रमण रुक सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप का सबसे ज्यादा कहर पानीपत में देखने को मिल रहा है। पानीपत में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जाखल की नई मंडी में पिछले एक सप्ताह में कोरोना के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के घर घर जाकर कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। करनाल में शिक्षा अधिकारी के फैसले के खिलाफ अध्यापकों ने नाराजगी जाहिर की है। करनाल में शनिवार को अध्यापकों ने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के तहत धरना प्रदर्शन किया। दरअसल करनाल में शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों से शराबियों और नशेड़ियों की गिनती करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसके खिलाफ विरोध जताते हुए कहा है कि ये काम पुलिस का है। हम लोग कैसे शराबियों और नशेड़ियों की गिनती करके रिपोर्ट भेज सकेंगे। अध्यापक संघ के नेताओं ने कहा कि हरियाणा में करनाल जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। अध्यापक संघ के प्रधान अनिल सैनी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि ये काम पुलिस का है।
दरखास्त पीटीए टीचर के बाद अब खारिज हुई एसडीओ की भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। रोहतक पहुंचे इन अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने अगर ज्वाइनिंग नहीं दी तो सीएम आवास का घेराव और विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। गौरतलब है कि एसडीओ की भर्ती पर बाहर के लोगों को भर्ती करने के आरोप लगने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 160 में से 58 हरियाणा के रहने वाले। बहादुरगढ़ नगर परिषद को 88,68,000 रुपए का चूना लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 8 अलग अलग चेक के जरिए 88,68,000 रुपए निकाल लिए गए। बता दें कि बहादुरगढ़ की आईडीबीआई बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना का खाता खुलवाया हुआ है। परिषद के अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने एक्सिस बैंक के जरिए 9,93,000 रुपए वापस नगर परिषद के खाते में ट्रांसफर किए। रेवाड़ी के गांव कुंभावास में कुछ युवकों ने पैसों के लेन देन को लेकर घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर फायरिंग कर दी। युवकों ने पहले महिला का गेट खटखटाया, जब महिला ने गेट खोला तो गोली चलाई। हादसे में महिला घायल हुई। महिला को रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया। यमुनानगर के छप्पर इलाके में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पांव बंधे हुए थे और उससे कुछ ही दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। युवक की शिनाख्त तेजपाल नाम के शख्स के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोहारू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के पास सड़क के दोनों ओर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अस्पताल में अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने आ रहे लोगों का स्वागत यहां पर मक्खी और मच्छर करते हैं। दरअसल आसपास की बस्ती वाले यहां रोज कूड़ा फेंकते हैं और इस गंदगी ने अब लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कई बार अस्पताल प्रशासन और नगर पालिका से शिकायत की गई, लेकिन समाधान ही नहीं हुआ। पलवल के बिजली विभाग में ठेके पर काम करने वाले एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे मृतक के भाई का कहना है कि उसके भाई की मौत विभाग के एसडीओ, लाइनमैन, जेई, फोरमैन की लापरवाही से हुई है। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार का कहना है कि मामले में 174 की कार्रवाई की गई और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उकलाना रेलवे फाटक पर लोग लापरवाही के साथ रेलवे ट्रैक क्रॉस करते नजर आए। लोग रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद वहां से गुजरते नजर आए। इस बीच फाटक पर लगातार सायरन की आवाज आती रही, लेकिन लोग बेपरवाह होकर फाटक क्रॉस करते दिखाई दिए। करनाल में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नारायण गांव का, जहां एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कह रही है पुलिस के आरोपियों की गहनता से पूछताछ की जाएगी। करनाल के इंद्री से बीते दिनों हुई वाहनों की चोरी के मामले में पुलिस ने 5 मामले दर्ज किए हैं, जिनकी आगामी तफ्तीश क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट इंचार्ज रोहताश सिंह और उसकी सहयोगी टीम को सौंपी गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल समेत चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। यमुनानगर में ठगी का नया तरीका सामने आया है। दरअसल जिला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव कुमार ने शहर जगाधरी पुलिस में शिकायत दी है कि उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी उन्हें तब हुई जब जेल सुपरिटेंडेंट के पास उनके दोस्तों के फोन आने लगे। जब फर्जी फेसबुक अकाउंट के बारे में छानबीन की गई तो कई दोस्तों के नाम शामिल दिखे। बताया जा रहा है कि अब तक अज्ञात शख्स ने 20,000 रुपए की उगाही की। जब उस शख्स ने और पैसों की मांग की तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दोस्त ने उन्हें फोन किया। हरियाणा में सबसे शांत जिलों में शुमार। अब महेंद्रगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां क्राइम के मामले में प्रदेश में नंबर 1 दिख रहा है जिला। यहां एक के बाद एक कई फायरिंग की वारदातें सामने आई।
गोली लगने के बाद घायल अमित यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले ठीक एक दिन पहले यहां बदमाशों ने एक व्यापारी के घर भी गोली चलाकर 50 लाख रुपयों की मांग की थी। अंबाला में जगाधरी गेट पर कई सालों से जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान चलाई जा रही थी, जिस पर एक शिकायतकर्ता ने सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत सीएम विंडो में दी थी। फतेहाबाद के गांव में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब इन चोरी की वारदातों को लेकर डीसी ने सरपंचों को निर्देश दिए कि गांव स्तर पर ठीकरी पहरा लगाया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि जिलाधीश ने सभी सरपंचों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने गांव में 5 स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाएं, जो कि चोरी की वारदातों को रोकने के लिए रात के समय ठीकरी पहरा देंगे। इस आदेश की पालना करवाने की जिम्मेवारी संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष, संबंधित बीडीपीओ और ग्राम पंचायत की होगी। एसडीएम ने बताया कि ठीकरी पहरा देने वाले ग्रामीणों की मदद के लिए जरूरत के समय पुलिस टीम तुरंत तैयार रहेगी। हिसार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने की। सांसद ने सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। झांसी की हनुमान कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि 5 तारीख को अनिता की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया था, लेकिन करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। मृतक के परिजनों ने बताया कि पुलिस ने मृतका के पति, सास, देवर, ननद सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।